Hello bachon, the question is from Coulomb's law and the question says that what equal charges would have to be placed on Earth and Moon to neutralize their gravitational attraction given mass of Earth is 10 to the power 25 kg, mass of Moon 10 to the power 23 kg। तो हमारा जो यहाँ पे की कंसेप्ट यूज होगा उसमें क्या है, हमारे दो फॉर्मूले यूज होंगे और हमारे वो कौन से हैं। सबसे पहले तो हमारा कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कितना होता है, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्केयर, जहाँ पे हमारा Q1 और Q2 पॉइंट चार्जेस हैं और R हमारा उनके बीच का डिस्टेंस है। और फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन हमारा यूज होगा G M1 M2 डिवाइडेड बाय आर स्केयर। अब हमारे पास यहाँ क्या बोला गया है कि हमें न्यूट्रलाइज करना है कौन सा, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को। तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ ई हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होगा यहाँ पे। अगर यहाँ से हम करें, अब Q1 और Q2 हमारे पास क्या है, यहाँ पे सेम है क्योंकि इक्वल चार्जेस हमने क्या करने हैं, प्लेस करने हैं। हमने ये Q के इक्वल माना तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा बनेगा के Q स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये किसके इक्वल होगा, जी M1 M2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल्स आउट और हमारी जो यहाँ से के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, जी M1 M2 डिवाइडेड बाय के। अब हम वैल्यूज को पुट करेंगे, क्या स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास कितने आ जाएगा, जी हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, के की वैल्यू हमारे पास है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो जी की वैल्यू हम पहले पुट करेंगे 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 10 टू द पावर 25 मास और 10 टू द पावर 23, ये भी हमारा एक अर्थ का मास है और एक क्या है, मून का मास। और के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो हमारे पास से यहाँ क्या स्क्वायर कितना आ गया, 7.411 इंटू 10 टू द पावर 27। तो क्यू की वैल्यू हमारे पास यहाँ आ गई 8.6 इंटू 10 टू द पावर 13 कूलम। तो हमारे पास कितने चार्जेस प्लेस करने चाहिए ताकि वो इसकी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को न्यूट्रलाइज कर सके, कितना, 8.6 into 10 to the power 13 coulomb। Thank you. Hope you understood it well.